आपको मलेशिया में आके रहने का तो मैं इंतजाम करता हूँ इंशाल्लाह। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? साथ हर तरह का मजालिम ढालने को तैयार है, उसका हक मारने को तैयार है। और उसके हक के लिए ना यहाँ कानून कुछ करता है, ना कोई लॉ बनाता है। बस औरत जूतियां रगड़ती है कोर्ट कचहरी में, या फिर वो अपने माँ बाप के घर में जाके उनको जहनी मरीज बनाती है। या तो ये मैं आपसे गुजारिश कोई नहीं सुनना चाहता है, मेरे हिसाब से जरा जास्ती है। गवर्नर साहब सुनते, मैं भी सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ ना। अभी पाकिस्तान में उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो मेरी गलती क्या? बराबर ना। आपको मलेशिया में आके रहने का तो मैं इंतजाम करता हूँ इंशाल्लाह। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? उन्होंने ये स्टेटमेंट दी खासतौर पे औरतों के हवाले से। अगर आप 20 मिनट और कई औरत की वीडियो देख रहे हैं और आपको ऐसा फील नहीं हो रहा तो आप किसी डॉक्टर को चेक करवाएं। इंतहाई नॉनसेंस। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार हैं। बात करता हो ये नहीं सोचता मैंने क्या बात करनी है क्या बात नहीं करनी। वो इतना पढ़ा लिखा हो, कभी बीच में बोंगियों से बोल लेता है, जिससे वजह से वो लोगों की नज़रों में तो बुरा बना ही है, अब पाकिस्तान की नज़रों में भी बुरा बन गया। क्या आपकी बेटी पब्लिक प्रॉपर्टी है? मुझे बस इस चीज़ का आंसर आप दे दें। अगर आप तक ये मेरी वीडियो पहुंचती है ना, तो मुझे बस इतना बता दीजिएगा कि जो आपके घर में माँ बहन बेटियां जो हैं अनमैरिड हैं, वो क्या पब्लिक प्रॉपर्टी? मैं पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हूँ, कोई खातून पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। क्या डॉक्टर जाकिर नाइक की अपनी बेटी, अपनी बहन या अपनी बीवी के बारे में यही राय है? ठीक है, क्या उनकी बेटी पब्लिक प्रॉपर्टी है? वॉलंटियर्स प्लीज इनको रोकें। इसके माइक्रोफोन को बंद कीजिए, ये अपना वक्त जाया कर रहा है। यहाँ बहस करने की जरूरत नहीं है। मैं किससे बहस करने, सवाल जवाब का सेशन है। अगर को गलत कोट करेंगे तो मैं आपको टोकूंगा। क्या गलत कोट किया? क्या गलत कोट किया? मैंने कुछ भी गलत हवाला दिया? यस यू डिड। क्या दिया? बोलो, मैंने क्या गलती किया? बोलो। साइन ऑफ जोना में एक साइलेंट पॉइंट को हाईलाइट किया। हो साइलेंट पॉइंट। जो प्रोफेसी है उसको आप बता नहीं रहे हो, जो पॉइंट नहीं है। अच्छा। बात वो करें जिसका आपके पास बस लॉजिक हो, और लॉजिक क्योंकि वो तो खैर बहुत बड़े आलिम हैं, उनके पास हम तो खैर उनके सामने कुछ नहीं है। बट अनमैरिड हो? नहीं, मैं भी बिल्कुल ऐसे ही मैंने कहा अनमैरिड जो औरतें हैं वो बाजारी औरतें हैं, क्या ये लॉजिक है? वो शख्स, हर वो मुल्ला, हर वो पॉलिटिशियन जो ये कोशिश करता है कि कौम को तकसीम करे या कोई गलत इल्म फैला के कौम में इंतशार और फसाद पैदा करे, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है, जेल में डाल दें? जो उनको जेल में डालें। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि जाकिर नाइक अपने विवादित बयानों के लिए मशहूर है। इस बार वो पाकिस्तान गया है और वहां पर अपने उल्टे सीधे विचारों से बवाल मचा रहा है, और वहां पर कई ऐसे बयान दिया है जिसमें औरतों को लेकर भी बहुत गलत बात बोला है। लेकिन इस कहीं स्टेज शो में एक हिंदू लड़के ने हिम्मत दिखाते हुए जाकिर नाइक को सीधा ये बोला कि सनातन ने तो दुनिया को योगा दिया है, श्रीमद् भगवत गीता ने जीना सिखाया है, वेदों के जरिए हमें ज्ञान मिला है, लेकिन तुम्हारे कुरान और इस्लाम ने दुनिया को क्या दिया है? क्या यह सिर्फ जन्नत का सपना देता है? लड़के ने आगे ये भी बोला कि पाकिस्तान के लोग भूख से मर रहे हैं, कम से कम यहाँ तो ठीक से जीने दो। यहाँ से जाने के बाद जन्नत जाकर क्या ही करेंगे, पहले अपनी दुनिया को तो सही करें, फिर जन्नत जाने का सपना देखेंगे। और जैसे कि आप सबको पता ही है कि इस बार जाकिर नाइक ने हमेशा की तरह घुमाने फिराने वाला जवाब दिया, जैसे केवल वही सही बोल रहा है और पूरी दुनिया को इनकी ही बात माननी चाहिए। दोस्तों, सोचने वाली बात तो ये है कि सनातन धर्म अपने ज्ञान और विज्ञान के लिए जाना जाता है। इस सनातन धर्म में इंसान का सम्मान होता है। इस जाहिल जैसे लोगों को समझना होगा कि दुनिया सिर्फ इनके बयानों पर नहीं चलती है, इंसान का जीवन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। खैर, वैसे आप सब इनके बयानों के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। ये वो हिंदू है हैदराबाद से, और हिंदुइज्म ने योगा दिया सेहत के लिए, आयुर्वेद दिया है बीमारी दूर करने के लिए, और तीसरी चीज वेदास फॉर द नॉलेज, वेद फॉर नॉलेज। इस्लाम ने क्या दिया? इस्लाम ने क्या दिया बोलने लगूं तो रात दिन पूरा साल भी तकरीर करूं तो कम है। सही बात है। लेकिन आपके 3 बातों के जवाब दूंगा। आपके हिंदुइज्म में योगा दिया बराबर? यस। कितने हिंदू लोग योगा करते हैं? मे बी 1-2%। 1-2% मान लो, सही है। हमारे इस्लाम में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम पे फर्ज करा 5 बार नमाज पढ़ने के लिए, 5 बार। बात करते बहुत से मेडिकल बेनिफिट्स है, लेकिन हम मुसलमान ये मेडिकल बेनिफिट्स के लिए नमाज नहीं पढ़ते। हम नमाज पढ़ते अल्लाह के लिए, अल्लाह की इबादत करने के लिए। ये जो मेडिकल बेनिफिट्स है हमारा साइड डिश है। साइड डिश ना, हमारी बिरयानी है कि हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, उसके साथ साथ ये बेनिफिट तो ऐसा ही मिल जाता है हमको। कोई भी मुसलमान वर्जिश करने के लिए सलाह नहीं करता, सलाह करता है क्योंकि अल्लाह की इबादत करने के लिए। लेकिन साथ साथ वर्जिश भी हो रही है, सेहत भी हो रहा है। मैं कभी जिम में जाता ही नहीं हूं,
अल्लाह के अलावा दूसरे और की इबादत करता है वो गलत है, वो जन्नत में कभी भी नहीं जाएंगे। और ये सारे किताबों में लिखा है, सारी मजहबी किताबों में। उन्होंने सबसे पहले आकर उन्होंने पीआईए की इंसल्ट की, ठीक है, फिर उन्होंने पाकिस्तानी विमेन की इंसल्ट की ये कहकर कि जो अनमैरिड है वो बाजारी है, फिर उन्होंने टीवी न्यूज़ एंकर्स की इंसल्ट की, अब उन्होंने पूरे के पूरे मुल्क की इंसल्ट कर दिया। क्या कही? ऐसे तो उनको नहीं करना चाहिए था कि अनमैरिड वुमेन जो है वो बाजारी हैं। मतलब सबकी अपनी मर्जी, अपनी ज़िंदगी है, वो जॉब करें, शादी करें, ना करें, काम करें, इस तरह तो नहीं उनको कहना चाहिए था। हमारा देश हराम देश है? बिल्कुल भी नहीं। नहीं है ना। तो वो देखिए, पाकिस्तान के हालात इतने ज़्यादा ख़राब है कि हम लोग कर्ज़ों के बगैर अभी सर्वाइव नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि इनको अल्लाह से ज़्यादा पैसों से प्यार है, ये उनको बोलना चाहिए था। बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए था। हमारी मजबूरी है, हम अपनी मर्जी से तो नहीं कर्जे ले रहे ना। जब हम इस काबिल होंगे तो हम सारे कर्जे वापस करेंगे और बल्कि बाकी मुल्कों को दिया करेंगे। क्या कहेंगे? आपके जाकिर नाइक सिर्फ इंसल्ट करने आए या इस्लाम की प्रीचिंग भी करेंगे? करने तो इस्लाम की प्रीचिंग आए थे, लेकिन अभी इनका वैसे इरादा लग नहीं रहा। लग नहीं रहा। आपने वैसे कोई इनका सेशन सुना है? नहीं, इतना खास नहीं सुना, बस मैंने रील्स वगैरह में ही देखा है। जब वो पब्लिकली खड़े होकर ऐसे बात करेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का इमेज क्या आ जाएगा? उन्होंने कुल्लम कुल्ला पाकिस्तान में कहा मुझे नहीं चाहिए पाकिस्तान की सिटीजनशिप ना, तो वापस चले जाएं। वापस चले जाएं। आप चाहते हो कि वो वापस जाएं? चले जाएं। क्या उनको इंडिया से यूके से बैन करके ठीक किया गया? मुझे अब लगता है कि ठीक किया गया। अब लगता है जी। पहले क्या लगता था? पहले लगता था कि नहीं करना चाहिए, मतलब उनको हर जगह जाके और तबलीग करनी चाहिए, इस्लाम फैलाना चाहिए। जी। कैसे इंसान लगते थे आपको? वैसे तो जो मैंने उनके पहले सेशंस वगैरह देखे थे यूट्यूब वगैरह पे, उनके लेक्चर्स वगैरह देखे थे, उससे तो मुझे काफ़ी अच्छे लगते थे, लेकिन अब मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा। दुखी है वो आवाम जैसे काउंटर कर रही है उनको? नहीं, वो साहब आवाम को तो पता है ना, यहाँ पर अनपढ़ लोग तो नहीं है ना, अनपढ़ लोग थे। अब मेरे साथ वो बात करें, मैं तो सही बात करूँगा। मैं तो कह रहा हूँ उसके पेज को वो दिमाग के पेज का इलाज कराए। यहाँ पर तो है ना, मेंटल हॉस्पिटल भी है। 1971 से पहले हमने जो बंगाल के साथ किया वो गलती थी, या फलानी गलती थी, या 65 की लड़ाई गलती थी। पहले तो गलती मानेंगे तो आप फिर अपनी दुरुस्तगी शुरू करेंगे, आपने माननी नहीं है। ये अवार्ड इनको जूतियों का अवार्ड देना चाहिए। जैसे ख्वाजा रखनाओं को छक्का कह रहा है, ये देखो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है। अगर अल्लाह ने इनको सब कुछ दिया है, आंखें भी दी हैं, पाँव भी दिए हैं, सब कुछ देने के बावजूद सिर्फ एक चीज़ कम होने की वजह से अल्लाह ताला ने उनको एक खुसरा बना दिया, हिजड़ा बना दिया, जो भी है, लेकिन वो अल्लाह की मखलूक है। उसको छक्का कहना या उसकी सब बदतमीज़ी करना, ये हमारे मज़हब में ये इख्तियार, हमारे मज़हब में, हमारे में इख्तियार नहीं है कि हम खुसरों को बदतमीज़ी से बुलाया जाए। वो भी इंसान है, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है। अगर अल्लाह ने एक उनको कुछ कमी दी है तो ये कमी की वजह से ये नहीं है कि उनको छक्का कहा जाए, उनको फलाना कहा जाए। अल्लाह ताला ने किसी को कोई कमी नहीं दी है, ठीक है। हर किसी की स्ट्रेंथ है, जो भी है वो अल्लाह ताला ने बनाया है, सबको परफेक्ट ही बनाया है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि इसकी अपीयरेंस ऐसी है, इसकी बॉडी ऐसी है, इसमें इस चीज़ की कमी है। नहीं, आप में जो सलाहियत है अल्लाह ताला ने दूसरे जेंडर में भी बहुत सी सलाहियतें रखी हैं, किसी को कमतर नहीं बनाया। देखें जी, बात इस तरह है, आप कहते हैं कि जी जाकिर नायक ने कहा है खुसरों को छक्का। अगर खुसरों को छक्का कहा, जाकिर नायक के घर में औलाद होती है, उसके घर में बच्चा पैदा होता है, क्या वो छक्का होगा? अगर जाकिर नायक के घर में जो लड़की पैदा हो जाती है, अगर उसकी शादी नहीं होती तो वो क्या बाजारू औरत होगी? मैं जाकिर नायक से ये पूछना चाहता हूँ कि तुझे इतना इल्म होने के बावजूद तू पाकिस्तान की लड़कियों के, पूरी दुनिया की लड़कियों को तुम कह रहा है कि बाजारू औरतें हैं। कौन सा इल्म जो वो जवाब नहीं दे पा रहे हमारी यूथ को? वो यूथ तो उनको सरेआम धो रही है। देखो जी, बात वो उनको जवाब देना पड़ेगा। इस